देखो बच्चों, आपका जो 27 जून को टेस्ट हुआ था, पेपर 1 कर लिया था अभी हम लोगों ने। अब पेपर 2 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चले पेपर 2 का हमारा पहला सवाल एक मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है। ये देखा जाए बच्चों इसको। तो देखो बेटा, पेपर 2 का जो सबसे पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कहता है आपको, इफ ए मैन इज स्विमिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब बेटा आदमी के स्विम करने की वेलोसिटी आपकी दी है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर करंट। वो रिवर करंट से 45 डिग्री के एंगल पे है ना। इफ द रिवर्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर के फ्लो करने की वेलोसिटी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और जो रिवर की चौड़ाई है बच्चा, ये आपका दिया है कितना, 100 मीटर। ठीक है, और किस एंगल पे हेड किया है वो, तो एंगल आपका हेड किया है बेटा ये 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब कहता है पहला सवाल, टाइम टेकन इन सेकेंड टू क्रॉस द रिवर, है ना बच्चा। तो रिवर के क्रॉस करने का टाइम आपको पता है इसका फॉर्मूला, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज d/v sin थीटा, है ना बच्चों। तो हो गया 100/v हो गया आपका 10√2, ये हो गया आपका 1/√2। तो ये बच्चा कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया बेटा 10 सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा मैच कर गया आपके साथ बताइए। आपके साथ मैच किया 2, है ना बेटा। तो मैच कर गया हमारा 2। अब आए बेटा क्यू पे। क्यू हमारा क्या है, देखो आप, क्यू कहता है ड्रिफ्ट कितना होगा, तो आपको पता है ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टी, है ना बच्चों। आपका हो गया ये हमारा रिवर का बैंक, इस वाले पॉइंट से ऐसे स्टार्ट किया बेटा ये v स्पीड से, और ये एंगल था बेटा 45, और वाटर के फ्लो की वेलोसिटी कितनी है u। तो आप देखें बेटा x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका v cos 45 प्लस u इंटू टी। देखिए बच्चा v cos 45 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10√2 इंटू 1/√2 प्लस u कितना था आपका 5, और टाइम आपका है बेटा ये 10। इसका मतलब क्या आ गया डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस हमारा 150 मीटर। तो कौन सा मैच कर गया आपका, क्यों से मैच कर गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चा, अब चलो आर में चले। देखो बच्चों आर में क्या आ रहा है हम लोग का, देखो आर के लिए क्या कहता है, आर कहता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना। तो आप क्या कहोगे, x वाली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो x वाली वेलोसिटी कितनी आपकी आई थी, क्या निकाला था आप लोगों ने, 10√2 इंटू 1/√2 प्लस 5, क्या आया था आपका, ये था आपका 15, और vy आपका कितना था 10, जो था ना आपका v sin थीटा, ये आपका हो गया 10। तो आप क्या कहोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करो, 225 प्लस 100, है ना बच्चों। कितना हो जाएगा ये आपका निकल जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका 4, 5√13 मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन सा मैच किया, ये मैच कर गया आपका फर्स्ट। अब देखिए लास्ट वाला एस, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स x विथ डाउन स्ट्रीम। कहते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, इन हो गया गलती से ये, इज मेकिंग एन एंगल विथ tan इनवर्स x। कहता है बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी का x डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, क्या कर दोगे आप लिख दोगे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मान लेते हैं, चलो dy/vx। dy कितना था आपका 10, और इतना बेटा 15, तो ये हो गया 2/3। तो अल्फा आपका हो गया tan इनवर्स 2/3, सो आपका हो गया ये 4। तो आप देखें किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कहता है 20, देखा जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका कि 3 पार्टिकल्स को बेटा प्रोजेक्टाइल में फेंका गया है ना,
सारे पार्टिकल बराबर मैक्सिमम हाइट तक गए बेटा, सारे के सारे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट बराबर गए, है ना बेटा। मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूले होती है बेटा जानते हो आप, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है। अगर ये तीनों बराबर हाइट गए हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाई डायरेक्शन में ए की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी, या फिर यूं कह दें आप कि यू वाई सारे पार्टिकल के लिए आपका इक्वल है ना। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सबकी इक्वल है। अब देखिए आप, सबसे ज्यादा दूर कौन गया, तो ए गया, नहीं सॉरी सी गया, सबसे कम दूर ए गया, फिर बी और फिर सी। तो देखो बच्चों, अगर वाई डायरेक्शन में स्पीड सेम हो गई इसका मतलब बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो गया ना, ठीक है। और आपको पता है ना रेंज क्या होता है, vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना बच्चा। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी x में ज्यादा होगी उसकी रेंज ज्यादा होगी। तो आप डायग्राम को गौर से देखें बच्चा, तो आप क्या पाओगे कि इनिशियल वेलोसिटी x में a वाले का सबसे छोटा है, उसके बाद b का है, उसके बाद c का है, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो हमें पहला कहा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट इज लिस्ट इज, सबसे कम किस में टाइम ऑफ फ्लाइट है, आप जानते हो सबका सेम है ना। तो p से आपका क्या मैच कर गया, p से आपका मैच कर गया 4। अब चलते हैं q में। q कहता है इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये भी सबका सेम बच्चा है ना 4। अब चले r में, r क्या देखें, कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबसे बड़ा किसका है, c का कहा था आपने, इसका मतलब हो गया ये 3। s में चले, इसमें कहा गया लॉन्चिंग स्पीड, तो देखिए बेटा y कंपोनेंट सबका सेम है ना, तो इसका x कंपोनेंट सबसे कम होगा, उसी की रिजल्टेंट स्पीड सबसे कम होगी। इसका मतलब a वाले की स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है बच्चा। मैच करें ऑप्शन 4 4 3 1, तो मैच कर गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में, सॉरी 21 में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये आपकी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। इसके पास जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है ना। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को ही मैंने मान लिया पॉजिटिव, ठीक है। अब कहता है बेटा देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर। देखो बच्चों, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तभी माना जाता है बेटा जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। सिंपल लगा दो आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हो गया आपका 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 400 प्लस 2 माइनस 5 इंटू एस। तो एस कितना आपका आ गया बच्चा, आपका एस आ गया 40 मीटर। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अब चलो बी चेक करें। बी कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड इज 40 मीटर, है ना बेटा। जैसा आपको दिख पा रहा होगा कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 4 सेकेंड बाद 0 हो जाएगी ना बच्चा, बोलो दिख रहा ना आपको, v बराबर u प्लस ए टी, 4 सेकेंड बाद 0 हो जाएगी। इसका मतलब बेटा 4 सेकेंड जाने में समय लगेगा और 4 सेकेंड आने में समय लगेगा। इसका मतलब 8 सेकेंड में बेटा पार्टिकल फिर से वहीं पहुंच जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस डिस्टेंस का डबल होना चाहिए, है ना बच्चों। इसका मतलब इसमें हमारा इसमें हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 80 मीटर, है ना। इसलिए आपका बी गलत है। सी चले, सी कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड इज 50 मीटर, 6 सेकेंड में 50 मीटर। तो आप जान चुके हो बच्चा कि 4 सेकेंड में ये पार्टिकल 40 मीटर जा चुका है ना। तो 6 सेकेंड की बात करनी है, मतलब 2 सेकेंड आपको और बात करनी है, और आपको पता है कि ये स्पीड 0 है बच्चा, है ना। चलो इस दूरी को मैंने मान लिया x, तो आप क्या कहोगे, x इक्वल टू पीछे है ना बैकवर्ड, तो माइनस एक्स इक्वल टू यू टी
0 हो गया, प्लस हाफ ए, ये हो गया आपका -5 इंटू 2 स्क्वायर, देखिए आपका आ गया ये 10 मीटर है ना बच्चा। 40 मीटर आगे गया, 10 मीटर पीछे आया, 50 मीटर सही हो गया आपका, है ना। डी कहता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल 3 to 5 is 0, बिल्कुल सही बात बच्चा। 4 सेकंड अगर यहाँ है बाबू तो 1 सेकंड पहले यहाँ होगा और 1 सेकंड बाद यहाँ होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या क्या हो गया आपका, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 पे आए। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखना बच्चा। कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन इज प्लॉटेड फ्रॉम 0 to ts एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 बिटवीन टाइम इंटरवल्स। बेटा कहता है एवरेज एक्सीलरेशन 0 कब है ना बेटा, तो आप सबको पता है बेटा एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आपको, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकिंग, है ना बेटा। मतलब आपको मेनली क्या चेक करना है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कब बराबर है ना बच्चों। तो देखो आपके पास वीटी ग्राफ है ना, आपके पास वीटी ग्राफ है ना। तो जब भी कोई ग्राफ दिया है बेटा, है ना, कोई भी आप दिया हो, आप कहोगे ये टाइम देखो, ये टाइम पे क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल है ना, वेलोसिटी इज इक्वल है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है। तो आप ग्राफ पे ढूंढे, ऐसे कौन कौन 2 पॉइंट आ रहे हैं, अब गौर करें। 5 सेकंड पे देखें आप, 5 मीटर पर सेकंड T1 पे है और T3 पे है ना बच्चा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है बच्चा, और देखें 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आपकी T2 पे है और T4 पे है, इसलिए आपका सी भी सही है ना बेटा। ठीक है, लेकिन और कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहां ग्राफ 2 बार टच करता हूं, इसका मतलब आपका बी और डी सी इसका आंसर हो गया। अब आ जाए बच्चा हम लोग 24 नंबर पे। 24 कहता है बच्चा इफ P is the vector component, P is the component of vector 4i along y axis and Q component of another vector along B vector, वेक्टर A along B vector B। ठीक है बच्चा, कहता है देखो P is a component of vector along y axis, कितना 4i plus 3k। तो देखो बेटा जो वेक्टर हमारा 4i plus 3k है, इसमें तो है ही नहीं, y है ही नहीं बेटा, इसका मतलब P जो हमारा है वो 0 है ना बेटा। और कहता है Q is the component of vector A along vector B, और इसी का हमारा कोई दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, तो आंसर कहता है वैल्यू ऑफ P इज 0 नॉट नेसेसरी, सॉरी वैल्यू ऑफ P इज 5, तो गलत हो गया बेटा ना। जबकि B देखें आप, B कहता है वैल्यू ऑफ P इज 0, सही है बच्चा। C कहता है वैल्यू ऑफ Q इज गिवन बाय, Q क्या था बेटा, A का B की तरफ कंपोनेंट। तो देखो बेटा C के लिए आप क्या कहोगे, अगर मैं मान लूँ ये B वेक्टर है और ये आपका बच्चा A वेक्टर है, तो ये एंगल हमारा थीटा, इस वाले वेक्टर के यहाँ पे कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, लिखोगे ना A cos थीटा, है ना बच्चा। तो A cos थीटा क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल बच्चा, A cos थीटा में क्या करो आप, B से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और B से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाई B, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। ठीक है, जबकि डी हमारा गलत है, पता है ना आपको, A क्रॉस B, तो A और B दोनों से होता है परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर आया, इसमें हमारा आंसर आया बच्चा बी एंड सी। अब चले हम लोग तीसरे सेक्शन की ओर। ये है बेटा इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस, है ना, तो इनको इरेज करें। तो देखो बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 हमारा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2। देखो बच्चा
वेलोसिटी हमारा क्या दिया हुआ है, v वेक्टर इक्वल टू ये बेटा 2y कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चा, और कहता है फॉर टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, है ना बेटा। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज 10n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। डिस्टेंस ना बेटा, मतलब इसमें इमेजिन करना है बेटा कि पार्टिकल की स्पीड हमारी कांस्टेंट है ना। पार्टिकल की स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो आप बताओ स्पीड कितनी है। आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया बच्चा 3 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल क्या बोलोगे आप, वीटी ना। टाइम दिया था बेटा 10 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 30 मीटर, इसका मतलब n हो गया आपका 3। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहता है 2 बॉडीज हैं, इनको वर्टिकली फेंका गया विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दूसरे को बेटा 4 सेकेंड बाद फेंका गया, है ना। इफ आफ्टर 4 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल इज थ्रोन बोथ ऑफ देम मीट देन द वैल्यू ऑफ n इज। देखो बच्चों, अगर आप कहते हो यहां से आपने एक पार्टिकल को फेंका है ना u स्पीड से, u की वैल्यू आपको पता है बच्चा 98 मीटर पर सेकेंड से, इसको फेंका हमने कब, t इक्वल टू 0 पे, है ना बच्चा। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। देखो बेटा, अब यहां से हमने दूसरा स्टोन थ्रो कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा होगा और ऊपर से नीचे आ रहा होगा, है ना, और ये टक्कर होगी। लेकिन इसे आपने कब फेंका है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना बच्चा। मतलब इसको अगर ट्रेवल करने का टाइम कैपिटल T मिला तो इसको ट्रेवल करने का टाइम बेटा 4 सेकेंड का मिला, है ना। लेकिन दोनों जमीन से बराबर ऊंचाई पे टकराई है बच्चा, इसका मतलब दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है बच्चों, है ना। और दोनों का क्वेश्चन में स्पीड सेम था ही बच्चा, है। क्या कर लेगा, सिंपल क्या आएगा, h हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें, है ना। तो अब क्या कहेंगे, अगर आप फर्स्ट वाले की बात करते हो तो कैपिटल T, ये कैपिटल T का स्क्वायर। सेकंड वाले की बात करते हो तो ut माइनस 4 प्लस हाफ ए कैपिटल T माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। अब इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया बेटा 4u, कट जाएगा ना ut इज इक्वल टू हाफ ए हो गया आपका माइनस g, तो t माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ t स्क्वायर, है ना बच्चा। क्या हो गया, 4 इंटू 98 इक्वल टू हाफ माइनस जी इज 9.8, है ना बच्चा। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी कर लो, तो माइनस को अंदर भेज के आप इसको उल्टा कर लो, तो अगर आप इसको a प्लस बी करते हो बच्चा तो हो गया 2t माइनस 4, और अगर करते हो a माइनस बी तो आपका आ गया 4। ठीक है, तो आप देखें आपका 98 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना बच्चा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 20 इक्वल टू 2t माइनस 4। इट मीन्स t इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 12 सेकेंड आ गया ना। तब से पूछा गया था ये अगर 4n हो जाए, अगर 4n हो गया तो n इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है बच्चों, 26 बन गया हम लोग का। अब आ जाए 27 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चा, कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ cos इनवर्स 7/27 रूट ओवर। क्या हो गया आपका हो गया बच्चा cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/27। जबकि इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है आपकी, इनिशियल स्पीड है बच्चा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कहता है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज, है ना बच्चा। यहां से पार्टिकल को फेंका बच्चा, पार्टिकल उड़ गया, ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का आपका चाहिए बेटा क्या, एवरेज वेलोसिटी, है ना बेटा। तो एक तरीका तो ये है बेटा कि आपको मैक्सिमम हाइट पता है,
आपको पता है ये रेंज का हाफ होता है ना, आप एक तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके टाइम ऑफ एसेंस से डिवाइड कर दो, है ना बच्चा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है, आपको पता है ना, काइनेमेटिक्स से पढ़ा था आपने, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है आपने कि जब एक्सीलरेशन होता है बेटा कांस्टेंट, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या कहोगे आप, यहाँ की वेलोसिटी ऐसे u, यहाँ की वेलोसिटी ऐसे v, माइंड बेटा वेक्टर में। अगर ये एंगल आपका हिटा है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता है ना बच्चा आपको, u cos थीटा होती है, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, है ना बच्चा, प्लस प्लस ये वाला कितना आपका है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप डिवाइड बाई 2, है ना। क्या किया मैंने, u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइड बाई 2। देखो आप क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चा आपका u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा बाई 2 j कैप, है ना बच्चा। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, बहुत सिंपल ना बच्चा। देखो कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, u तो बाहर ही निकल गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ आपका दोगे इसको cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 4। तो चलो बच्चा 2 बाहर निकाल लो, u हो गया 6, 2 बाहर निकाल लो, ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, देख लो आप, ये आपका आ गया 7 बाई 27 प्लस sin स्क्वायर थीटा कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 20 बाई 27, है ना बच्चा। तो हो गया 3 स्क्वायर रूट, ये हो गया 48 बाई 27, है ना बच्चा। तो आपका निकल गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आया जाए। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कहता है एन एस्ट्रोनॉट इज ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्लैनेट वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। टू मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी he throws a stone vertically upward. He found that the stone reaches to a maximum height of 10 meter and reaches the surface 4 seconds after it was thrown। ठीक है बच्चा, क्या किया, यहाँ से फेंका बेटा, मान लो फेंकने का स्पीड u था, मैक्सिमम हाइट गया और फिर नीचे आया, देखो बेटा ऊंचा गया ये 10 मीटर और 4 सेकंड के बाद वापस लौट आया, और बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ सिमेट्रिकल होगा, इसका मतलब 2 सेकंड ऊपर जाने में और 2 सेकंड नीचे आने में, ठीक है बच्चा। तो कहता है फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। आपको निकालना है बेटा एक्सीलरेशन, बहुत सिंपल है, आप सीधे यहाँ से यहाँ सोचे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 है बच्चा, तो आप कहोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस a इंटू एस, है ना बच्चा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो a कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका u स्क्वायर डिवाइड बाई 20, है ना बेटा, u स्क्वायर डिवाइड बाई 20, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यहाँ लिख लो बच्चा, तो कहोगे v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, है ना बच्चा। टाइम कितना था आपका 2 सेकंड, इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया आपका u बाई 2, या कह लो u कितना हो गया आपका, तो 2a हो गया, इसको पुट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो एक्सीलरेशन a इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 20, ठीक है बच्चा, a कट गया, इसका मतलब a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बच्चों, हालांकि इसका और भी आसान तरीका हो सकता है ना, आप सिंपल कर लो, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर खत्म, 10 इक्वल टू हाफ a 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा बेटा, है ना। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में, कहता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का आपको मैक्सिमा निकालना है, ठीक है बच्चा। तो देखो 29 में फंक्शन क्या दिया है आपको, ये दिया है आपका 3 sin थीटा sin x, 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है बच्चा। इसका आपको निकालना है मैक्सिमम मिनिमा, है ना बच्चा। तो एक तो आप इसको डिफरेंशिएशन से कर सकते हो बच्चा, है ना, ठीक है, या आप
ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऐसा कर लो 3/5 कर लो sin x और प्लस 4/5 ये कर लो आप cos x, है ना बेटा, और इंटू कर लो आप 5, है ना। अब देखो ये 37 एंगल है और ये आपका भी cos 37 है, ये cos 37 ये sin 37, तो क्या हो गया आपका cos ऑफ x माइनस 37 इंटू 5। आप जानते हो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 ना बच्चा। इसका मतलब इस fx का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका हो गया 5। ठीक है बच्चों, आप इसको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1। इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, हमें x इक्वल टू 1 पे स्लोप निकालना है। बताना है आपको कि dy बाई dx का ग्राफिकल सेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। स्लोप निकालना है मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। आप कर लो डिफरेंशिएट, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 2, है ना। कब निकालना था आपको x इक्वल टू 1 पे। बेटा पुट करो x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1। हो गया सर। ठीक है बच्चों, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है आपको कि y बराबर 3x स्क्वायर। अगर आपको देखें y बराबर 3x स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है ना बेटा। आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिया अंडर ग्राफ का ही है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू पुट कर लो 3x स्क्वायर dx। लिमिट देख लो आप, 0 से लेकर के x इक्वल टू a है बेटा, है ना। x इक्वल टू a तक पुट कर लो। ठीक है बच्चा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका a क्यूब, है ना बेटा, है ना। तो कहता है n की वैल्यू क्या होगी, बताइए कितनी की वैल्यू 1 हो गई ना। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ 32 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि the radius r of a cylinder increases with time at a constant rate of 2 मीटर पर सेकेंड ना बच्चा। एक सिलेंडर का रेडियस dr बाई dt इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है बेटा इसका हाइट डिक्रीज करता है ना। तो डिक्रीज करता है मतलब बेटा dh बाई dt, ये हो गया आपका -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा जब रेडियस हमारा होना चाहिए 3 मीटर और हाइट होना चाहिए 2 मीटर। रेडियस 3 मीटर, हाइट 2 मीटर। इस समय क्या चाहिए बच्चों हमको, हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। बताया आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको डिफरेंशिएट करें dv अपॉन dt, होता है आपको पाई कांस्टेंट है ना बच्चा। अब इसको u इंटू वी पे डिफरेंशिएट करें आप, क्या हो जाएगा dr स्क्वायर बाई dt इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, है ना बच्चा। इसको देखो चेन रूल से डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। वैल्यूज पुट किया जाए बच्चा। सो पाई 2 इंटू आर कितना है 3, डी आर बाई टी कितना है 2, डी एच बाई टी कितना है बेटा, एच कितना था आपका 2 था। ठीक है बच्चा, 1 2 3 आर हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 2 हो गया, प्लस आर इसका पुट करो आप 9 हो गया, डी एच बाई टी -3, है ना बच्चों। कितना हो गया देखो तो 2 इंटू 3 6 12 24 माइनस 27, तो आंसर आ गया आपका -3 पाई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब आ जाए 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। देखो बेटा 33 में
कहता है फंक्शन ऑफ एक्स, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चा, ये आप क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चा। तो आपको निकालना है f ऑफ 1 बाई एक्स, है ना, इज a प्लस एक्स बाई बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी क्या वैल्यू निकालना है आपको, देखते हैं बच्चा। अगर मैं कहूँ पहले f ऑफ 1 बाई एक्स, देखते हैं क्या होता है, 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 बाई एक्स माइनस 1, ये हो गया बच्चा आपका 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, है ना बच्चों। अब चलो f ऑफ 1 बाई एक्स, है ना बेटा। अब क्या कहोगे, इसके अंदर जो वैल्यू है ना बेटा, उसको आप सोचे x जैसा है, तो क्या कहोगे f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई f ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, है ना बच्चों। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना वैल्यू आपका 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों। कितना हो गया देखो आप, इधर जाएगा ना ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2, यहाँ देखो उधर जाएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2x, तो 1 बाई एक्स। देखिए ना आपको फिर से वही सेम आ गया ना बच्चा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ f ऑफ 1 बाई एक्स, है ना बच्चों, ठीक है, तो फिर से हो जाएगा 1 बाई एक्स। बोलो बच्चा, क्योंकि अंदर वाली की पूरी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 बाई एक्स आई थी ना, और ये वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या निकाला था हम लोगों ने इसको, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। आप कंपेयर कर लो, क्या दिख रहा है आपको, ऊपर हमारा a1 और b1, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, ठीक है। अब आ जाए 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 में कहता है ट्राइंगल माने आप, इस ट्राइंगल में ये एंगल 60 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है ना बच्चों। तो हमको थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। सिंपल, आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल करें। इसको मान लेते हैं चलिए a, तो क्या कर दोगे आप, cos 60 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, है ना बच्चों। इधर ले आओ, ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस a स्क्वायर। सो a स्क्वायर कितना हो गया आपका 13 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों, तो a इक्वल टू हो जाएगा √7, ठीक है बच्चा, है ना, समझ गए। अब आ जाओ 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36, ठीक है बच्चों। देखा जाए पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है बेटा। हमारा क्या देखें आप, 35 आपका है हॉरिजॉन्टल विंड इज ब्लोइंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, है ना बच्चों। विंड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है ना बच्चा। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना बच्चों। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया ऐसे, ये हो गया आपका विंड की वेलोसिटी, एंगल 45। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच। A man starts from rest with a constant acceleration towards north. The time after which the man will feel the wind blowing towards east is, है ना बेटा। नॉर्थ की तरफ अगर एक्सेलरेशन a से मूव करेगा तो कितने समय बाद ये क्या महसूस करेगा कि विंड जा रही है ईस्ट की तरफ, है ना बच्चों। क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कितना होना चाहिए, तो उसको विडस मान लिया मैंने और क्या दिया इसको आई कैप। बोलो बेटा, है ना। तो देखो बेटा, विंड की वेलोसिटी क्या है, आपको हो गया v बाई √2 आई कैप प्लस v बाई √2 जे कैप माइनस vm वेक्टर इक्वल टू विडस आई कैप, है ना बेटा। अब देखो, अब चाहते हैं हम लोग क्या, ये टर्म में सिर्फ आई बचे, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या साबित हो गया आपका, बोलिए। आपको पता है ना कि इसकी वेलोसिटी हमेशा जे कैप में आएगी, तो आप vm को बोल सकते हो ना, vm जे कैप,
इधर देखो आई कैप है, यहाँ आई कैप है, मतलब ये जे कैप कैंसिल हो रहा है बच्चा, तो क्या कहेगा वी एम इक्वल टू वी बाई रूट टू, है ना बेटा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो, u जीरो था बेटा, a इंटू टी, तो t कितना हो गया v बाई रूट टू ए, ठीक है बेटा। तो कहता है v बाई ए इक्वल टू टू रूट टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है बच्चा। t निकलना था हम लोग को, तो पुट कर लेते हैं, ये 1 बाई रूट टू है बच्चा, और ये दिया है आपको v बाई ए 2 रूट टू, तो देखो आपका क्या आंसर आ गया, ओनली 2 ना बच्चा। अब चलो 36 में, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कहता है बेटा एक हमारा 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना बच्चा। इसमें क्या करो आप कि 45 डिग्री एंगल पे थ्रो कर दो, ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द मोमेंट्स मेरी स्पीड इज रूट 125 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। कहता है रूट 125 मीटर पर सेकेंड जब आएगा स्पीड इसका, है, तो उस समय टाइम इंटरवल क्या होगा बच्चा, ठीक है। कितने टाइम इंटरवल के बाद ये स्पीड इसकी आएगी रूट 125 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो मान लिया मैंने ये इसका प्रोजेक्टाइल बेटा, और मान लो कोई भी स्पीड तो बेटा 2 बार आएगी ना, बोलो 2 बार तो आएगी बेटा, है ना। तो मान लिया मैंने यहाँ पे स्पीड आ गई, तो एंगल अल्फा हो गया बेटा, यहाँ स्पीड भी, क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है ना बच्चा। शायद आपको नहीं दिख रहा डायग्राम में, एक मिनट। ये हमारा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये इसका हो गया बेटा पाथ, है ना। मैंने मान ली कि जब ये एंगल अल्फा हो गया तो यहाँ की वेलोसिटी भी हो गई रूट 125 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एक बार और आने का चांस है ना बच्चा इस जगह पे, यहाँ भी एंगल हमारा अल्फा होगा, है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लो, ठीक। क्या कहोगे सीधे, यहाँ से यहाँ की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट, क्या कर दोगे 10 रूट 2 cos 45 स्क्वायर रूट 125 cos अल्फा। तो बताओ कितना हो गया cos अल्फा, ये हो गया बच्चा 10, और ये हो गया स्क्वायर रूट 1 बाई रूट 25, ठीक है बच्चा, है ना। 5 बाहर निकालो, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 5, तो हो जाएगा बेटा 2 बाई रूट 5। तो अब बताओ, अब यहाँ से यहाँ की बात करें, है ना बेटा, तो इसमें साइन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ आप, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 5, है ना बेटा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको निकालने बोला गया है टाइम इंटरवल, तो यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा टाइम इंटरवल, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, है ना बच्चा। तो 2 अल्फा कर लो यहाँ से आप, यहाँ से यहाँ का टाइम फ्लाइट जो होगा बेटा वही ना t होगा, तो क्या कर दोगे 2u हो गया आपका स्क्वायर रूट 125, ये हो गया आपका 1 बाई रूट 5, और ये हो गया g10, है ना। रूट 5 से कैंसिल करो, 5 बाहर निकलेगा, 2 कैंसिल करो, बचेगा आपका 1। तो टाइम आ गया बच्चा आपका 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये पेपर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। आप लोग बस मैच करो, ढूंढो अपनी गलतियां कहाँ हैं, है ना, और नेक्स्ट स्टेज से अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है बच्चों। बाय।